नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़ आज स्टूडियो में स्वागत कर रहा हूं हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी जी का। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब, अब की बार इस दीपावली में लोग जो हैं ये चाहते हैं कि सड़क पर बहुत आराम से निकलें, क्योंकि कभी कभी हमेशा ये रहा है कि दीपावली के दिन खास तौर से ई रिक्शा वाले काफी यातायात में व्यवधान पैदा करते हैं। तो अब की बार ऐसा क्या कुछ होने जा रहा है कि जिससे कि ई रिक्शा का प्रतिबंधित भी रहेंगे और उसके साथ साथ में लोगों को आवागमन में किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होने जा रही है। ये दीपावली शुभ दीपावली ऐसे बनेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिलगाम चुंगी से अटल चौक तक, सिनेमा चौराहे से बड़े चौराहे तक, रामदत्त चौराहे से बड़े चौराहे तक वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। रिक्शा वाहन और बड़े वाहन की एंट्री इन मार्गों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इधर आने वाले जन सामान्य से हमारी यही अनुरोध रहेगा कि पैदल बाजारों में आएं और पैदल ही खरीदारी करें। तो ये आपने बताया स्टेशन रोड पे क्या रहेगा, सिनेमा चौराहे पे क्या रहेगा, सिनेमा रोड पे क्या रहेगा, इनकी यातायात की व्यवस्थाएं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत रहती है इन बाजारों में। जैसा कि मैंने अभी बताया, सिनेमा चौराहे से बड़े चौराहे तक जो हमारा मुख्य मार्केट है दीपावली का, सजा हुआ है दोनों तरफ सड़क के, इस पे आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा बड़े वाहनों का। इसमें किसी भी ई रिक्शा की एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी और इसमें पैदल ही जो है हरदोई के जो नागरिक हैं वो खरीदारी कर सकेंगे। तो ये ई रिक्शा कौन कौन सी ऐसी रोडें हैं जिन पे यानी कि कल धनतेरस है जी, और परसों छोटी दिवाली और उसके बाद में फिर बड़ी दिवाली, इस पे बंद रहेंगे? ई रिक्शा से रेलवेगंज का मार्केट है, पिहानी चुंगी की तरफ जो लगने वाला मार्केट है, या सिनेमा चौराहे से बड़े चौराहे की ओर लगने वाला जो हमारा प्रमुख बाजार है दीपावली का, यहाँ इनकी पूरी तरह से एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। यानी कि भीड़ भाड़ वाले अगर बाजार में हमारे श्रोता जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, पैदल ही खरीदारी कर सकेंगे। और हमारा सभी से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन मार्केट में, इन प्रमुख बाजारों में दीपावली के पैदल ही खरीदारी करें। और वाहनों को कहीं आपने खड़े होने के लिए पार्किंग के लिए मैंने स्थल चिन्हित किए हुए हैं। और जैसे ये अटल चौक के पास हमारा घंटाघर है, घंटाघर के मैदान में बड़े वाहनों को और छोटे वाहनों को पार कर सकते हैं। और आगे जीआईसी का जो मैदान है वहाँ भी जन सामान्य अपने छोटे बड़े मझोले वाहनों की पार्किंग कर सकते। तो ये पार्किंग निःशुल्क होगी या नहीं? ये पार्किंग बिल्कुल निःशुल्क होगी और ये 2 दिनों के लिए होगी। बहुत बढ़िया। आज और कल के लिए है, धनतेरस के लिए विशेष प्रबंध वहाँ किए गए हैं। तो आइए हम सब नागरिक भी मिल करके जिला प्रशासन के इस अच्छे कार्य में एक सहयोग करें और हम अपना वाहन तो ले जाएं, लेकिन वाहन अपना पार्किंग स्थल पे निःशुल्क खड़ा करें। जी जी, यही अपेक्षा रहेगी। और हमको सहयोग भी हम देंगे और तभी हमको सुगम दीपावली की रास्ता भी मिलेगी। जी बिल्कुल। दीपावली की बात हो और अगर पटाखे न बजें और फुलझड़ी न छोड़े तो बच्चे इसको नहीं मानते, लेकिन आपने अब की बार जो हरित दिवाली की बात हो रही है, इसके साथ साथ में बच्चों की इन खुशियों को ध्यान में रखते हुए पटाखों की कहाँ क्या व्यवस्था की है, उनके लिए विशेष क्या, जिससे कि खुशी में कोई जो है अमंगल न हो जाए, इसका आपने कैसे ध्यान रखा? बिल्कुल सही बात कही है आपने। बिना आतिशबाजी के, बिना पटाखों के ये त्योहार बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। और परंपरागत रूप से जनपदवासी भी, देशवासी भी इस त्योहार में आतिशबाजी का और पटाखों का आनंद उठाते हैं। जनपद हरदोई में जन सामान्य को पटाखों की उपलब्धता रहे, इस हेतु अस्थायी स्तर पे सीएसएन डिग्री कॉलेज में, आईटीआई में अस्थायी बाजार लगाया गया आतिशबाजी का। सभी सुधी श्रोताजनों से हमारा अनुरोध रहेगा कि इन बाजारों में जाएं और आतिशबाजी के लिए खरीदें। समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, बड़े पटाखों से थोड़ा सा परहेज करें और आनंद उठाएं। परंपरागत रूप से जैसे त्योहार मनाते हैं उसी तरह से त्योहार मनाएं। खुशी का त्योहार है दीपावली और इसमें धूम धड़ाका और आवाज से हम तो वैसे यही अपने श्रोताओं को कहेंगे कि आप दीपावली पर प्रदूषण न फैलाएं, किसी भी तरीके का ऐसा पटाखे का प्रयोग न करें जो प्रदूषण करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दीपावली जो है दिल्ली जैसे लोगों के लिए बहुत भयानक भी हो जाती है। हम हरदोई में भी ये बात करेंगे कि प्रदूषण को कैसे हमको नियंत्रित करना है। एक एक व्यक्ति को ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। खुशी मनाइए, लेकिन दूसरे को दुखी करके नहीं। तो आइए सिटी मजिस्ट्रेट साहब, आपकी जो बातें हैं उसको हरदोई के लोग बिल्कुल मानेंगे
और आपने जो पटाखों की व्यवस्था की है, अलग से बाजार की व्यवस्था की है, इसका भी लोग पालन करेंगे और आनंद में पूरी तरीके से हरदोई वासी अपनी परंपरा को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ की एक बहुत अच्छी परंपरा है, शांति की परंपरा, प्रेम की परंपरा, उत्साह की परंपरा और सद्भाव की परंपरा को हम साथ लेकर के चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब, आप रेडियो जागो 90.4 FM में आए। मैं अभय शंकर गौड़ रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी सुधी श्रोताओं को, जनपद वासियों को, स्थानीय प्रशासन की ओर से, मेरी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।